तो चलते हैं बारबेक्यू नेशन, काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स गो इनसाइड। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल और बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दें सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली मिस्ड यू ऑल। बहुत दिन से व्लॉग मेरा नहीं आया, आई नो। और सो आई एम बैक विद यू ऑल। आज है बहुत स्पेशल डे। आज है मेरी सिस्टर की बर्थडे और हम लोग आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, ओनली फैमिली, छोटा सा गेट टुगेदर, एंड वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। वी आर गोइंग टू द बारबेक्यू नेशन। इनका एक नया आउटलेट ओपन हुआ है इन अलीगंज, सो वी आर गोइंग देयर फॉर डिनर। और वैसे तो आई थिंक अलीगंज अभी ओपन हुआ है लास्ट जनवरी में, तो इसको मिला के नाउ वी हैव 4 आउटलेट्स इन लखनऊ। और बारबेक्यू नेशन मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। मुझे बारबेक्यू, मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, एंड उनके स्टार्टर्स आर सो ऑसम। तो चलते हैं बारबेक्यू नेशन और सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनका नया आउटलेट मुझे कैसा लगा, और मेरी पर्सनल फेवरेट डिशेस उनकी कौन सी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ में। सो लेट्स गो। तो इवनिंग टाइम है और मैं आई हूँ जे बेकर्स टू बाय बर्थडे केक फॉर बाजी। जे बेकर्स के केक्स बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक इट्स द बेस्ट बेकरी इन लखनऊ। अब तो इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं और हमारे फैमिली के सभी बर्थडे केक्स यहीं से आते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया रेड वेलवेट केक। वैसे तो मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर, लेकिन बाजी का फेवरेट है पाइनएप्पल एंड रेड वेलवेट, तो उन्हीं की पसंद का मैंने ये केक लिया। और केक लेके अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बारबेक्यू नेशन के न्यू आउटलेट पे, जो कि अलीगंज में है। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड बारबेक्यू नेशन, जो कि अलीगंज में है। इनका नया आउटलेट 1 मंथ पहले स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज द एंट्रेंस, लेट मी शो यू। और जो इनके दूसरे 2 आउटलेट्स में गई हूँ वहाँ पे काफ़ी रश रहता था, लेकिन ये वाला जो आउटलेट है इनका, ये काफ़ी पीसफुल है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। इसका रीज़न शायद ये कि अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है यहाँ के बारे में। सो मुझे बारबेक्यू नेशन बहुत पसंद है फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन बस एक इश्यू रहता है, बहुत रश होता है, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो इनसाइड। तो जैसे कि इनके और आउटलेट्स हैं वैसा ही ये भी था, वेरी नीट एंड क्लीन, और हम सबको सैनिटाइज़ किया गया, उसके बाद ही हम लोग अंदर गए। बाजी आ चुकी थी हमसे पहले ही, एंड एज़ यू नो इनका एक फ़िक्स्ड मेन्यू होता है, एक फ़िक्स्ड प्राइस पे, जिसमें स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेज़र्ट्स होते हैं। और इनकी हाईलाइट जो है वो ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट वो स्टार्टर्स ही हैं, जिनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, वेज एंड नॉन वेज। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरी आदत है, मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, आई कांट सिट स्ट्रेट, मैं हमेशा एक्सप्लोर करती रहती हूँ क्या रखा हुआ है, क्या चीज़ कहाँ है। तो स्टार्टर्स की बात मैं कर रही थी। इनका जो नॉन वेज जो स्टार्टर्स है, बारबेक्यू है, वो फ़िश, श्रिम्प्स एंड चिकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि टेस्ट जो होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें जो ये लोग मैरिनेशन यूज़ करते हैं वो मसाला शायद सेम होता है, तो
सब एक सा टेस्ट लगता है, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने पहले ऑर्डर किए गोलगप्पे, पानी के बताशे, या जिसको पुचका भी कहते हैं कई लोग, बहुत से लोग इसको पानी पूरी कहते हैं। तो वो ऑर्डर किया, वो बहुत दिन से मैंने खाया भी नहीं था। और ये हमारा लाइव ग्रिल है जिस पे ये 80% कुक्ड फूड सर्व करते हैं, और बाकी स्लो कुकिंग होती रहती है, और आप अपना खाते रहें। और यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो स्क्यूअर्स इनके होते हैं वो वेज के लिए अलग होते हैं और नॉन वेज के लिए अलग होते हैं। जो नॉन वेज स्टार्टर्स के स्क्यूअर्स होते हैं उनके एंड स्टील के होते हैं, और वेज स्टार्टर्स के स्क्यूअर्स के एंड वुडन होते हैं। तो अगर आप अपने किसी वेजिटेरियन फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है और उनको क्या खाना है। और जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि एक ही स्क्यूअर्स में ये सर्व करते हैं, इनका सब कुछ सेपरेट होता है। और ये हैं सीख कबाब और चिकन ड्रमस्टिक्स। तो सीख कबाब मुझे बहुत पसंद तो नहीं आया, थोड़ा ब्लैंड था, बट द चिकन ड्रमस्टिक्स वर गुड। और फिर हमने लिए इनके वेज स्टार्टर्स जिसमें ग्रिल्ड मशरूम्स थे। तो मशरूम्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद नहीं आता है कभी, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, बट येस, इनका क्रिस्पी स्वीट कॉर्न इज़ वेरी गुड और बहुत पॉपुलर भी है। और इनका ग्रिल्ड पनीर टिक्का बहुत मज़े का होता है और मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। और हमने साथ में ऑर्डर किया था मसाला कोक, जो कि कॉम्प्लिमेंट्री नहीं था। और मेरा पर्सनल फेवरेट वेज स्टार्टर इनका है ग्रिल्ड पाइनएप्पल, जो कि बहुत यमी था। इट्स स्वीट एंड स्पाइसी एंड वेरी लाइट। तो मैं ये ज़रूर ऑर्डर करती हूँ व्हेन एवर आई कम हेयर। और ये है इनका लाइव काउंटर जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, मोमोज़, चाट, सोया चाप्स, हनी चिली पोटैटो, बहुत कुछ था। और मेरे हस्बैंड को मोमोज़ बहुत पसंद है तो वो मोमोज़ खा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग आए मेन कोर्स की तरफ, जो कि इट वाज अ ह्यूज स्प्रेड। और इतने स्टार्टर्स खाने के बाद आप मेन कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं खा सकते, यू कांट ईट दैट मच, बट स्टिल एक बार ट्राई तो थोड़ा सभी करते हैं। और मैं सिर्फ शूट करने के लिए आई थी इधर, और एक दो चीज़ें मैंने प्लेट में ले ली थी। रशियन सैलड मैंने लिया था विच वाज गुड। मैं हमेशा रशियन सैलड लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर इनके 2-3 वैरायटीज़ के चाइनीज़ सूप्स थे, और हक्का नूडल्स, मंचूरियन था। बट देयर चाइनीज़ इज़ नॉट दैट गुड। अगर आपको लखनऊ में ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना है देन यू कैन गो टू चंगफा विच इज़ इन महानगर। वो बहुत अच्छा चाइनीज़ होता है उनका, मैं वहीं जाती हूँ जब भी मुझे चाइनीज़ खाना होता है। ख़ैर यहाँ मेन कोर्स में वेज एंड नॉन वेज दोनों था। तो नॉन वेज में मटन प्रिपरेशन थी इनकी, आज था लाल मांस, जो इनका बहुत अच्छा होता है। इट्स राजस्थानी मटन डिश जो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा चिकन करी थी, एग करी, और चिकन बिरयानी भी थी विच वाज नॉट द टिपिकल अवधी बिरयानी, लेकिन फिर भी ठीक थी। फिर वेजिटेरियन में वेज बिरयानी, पंजाबी छोले, पनीर बटर मसाला, एंड देयर वाज मलाई मटर मशरूम, दाल मखनी हो गई, प्लेन राइस, नूडल्स, आई मीन सो मच। मैंने तो कुछ नहीं टेस्ट किया। और मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको कि जब भी आप यहाँ आएँ, आपका फोकस होना चाहिए स्टार्टर्स पे और फिर डेज़र्ट्स पे। मेन कोर्स अगर आप चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खा नहीं पाता है स्टार्टर्स खाने के बाद। और इनकी जो हाइलाइट है वो स्टार्टर्स ही हैं, जो बारबेक्यू है इनका, वो खाने वाला है, उसको कभी स्किप ना करें, मिस ना करें, भले ही आप मेन कोर्स ना खाएं। और आप डेज़र्ट्स इनके जो हैं, देयर डेज़र्ट्स आर ऑसम। और कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर डेज़र्ट, चाहे आपने जितना खा लिया हो,
मीठा तो सब खाते हैं। मैंने अपनी प्लेट में थोड़ी बिरयानी और मटन ले लिया था, जो कि फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर किया, और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई डेज़र्ट के काउंटर पे। ऑल्दो आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, बट देर आर सम स्वीट्स आई कैन नेवर इग्नोर, और इनके यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी होती है डेज़र्ट्स की। आई लव चॉकलेट्स, तो चॉकलेट पेस्ट्री थी और ब्राउनीज़ थी, कट फ्रूट्स थे, शाही टुकड़ा, टार्ट्स, और बर्फ़ी थी, फ़िरनी फ़िरनी बहुत मज़े की थी इनकी, कस्टर्ड, सब कुछ था। शाही टुकड़ा थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो गया था। जो हम लोग घर में बनाते हैं वो फ़ार बेटर है इससे। लेकिन और आइसक्रीम्स थी। आइसक्रीम तो आप चाहे जितना पेट भरा हो आप आइसक्रीम खा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया, मेरा पर्सनल फेवरेट, वो था अंगूरी गुलाब जामुन इनका, और मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती कहीं पे भी मुझे इतना पसंद है। और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन इनका काउंटर होता है कुल्फ़ी का, जिसमें ये बहुत से फ्लेवर्स की कुल्फ़ी बनाते हैं, पान कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी, चॉकलेट कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। बहुत सारे, शायद 20 to 25 फ्लेवर्स हैं इनके कुल्फ़ी के। तो कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा एंड में। कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है बारबेक्यू नेशन की। और बस इतना ज़्यादा खा लिया, मतलब इट वाज़ शेमलेस ईटिंग। आप यहाँ पे आके यू फॉरगेट एवरीथिंग। अगर आप डाइट पे हैं या वेट कॉन्शियस है तो यहाँ आके थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपने कितनी कैलोरीज़ ली हैं, और जस्ट इन्जॉय योर मोमेंट। और इनका स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। और बाजी का बर्थडे था तो एक केक मैं ले गई थी, इसके अलावा उनकी तरफ से भी केक था, और एक वो लोग छोटा सा परफॉर्मेंस भी करते हैं। मैं वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई, वरना मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। तो बहुत अच्छा हम लोगों का डिनर हो गया, गेट टुगेदर हो गई, वी इन्जॉयड सो मच। और आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। I will try to come more often now, and I will come back soon with a new vlog. Till then, please take care of yourself. Bye.